देखिए बहुत सारे डिसीजंस हैं वो वो अल्टीमेटली बनाने आपने होते हैं, लेकिन आपके बिहाफ पे कोई और बना देता है, राइट। और फिर कल को आप कहते हैं कि चूंकि उसने फैसला किया था इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो गया। ये अल्टीमेटली फेस आपको करना है। सो यू हैव टू लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डिसीजन। Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder and chief executive officer of topgrade.pk. जब से मैंने MBBS किया है और एजुकेशन की फील्ड को ज्वाइन किया है, तब से लेकर अब तक मैंने सैकड़ों लोगों की ऑटोबायोग्राफीज को स्टडी किया है, सक्सेसफुल लोगों की, और बहुत सारी कंपनीज की हिस्ट्रीज को भी स्टडी किया है। और अल्टीमेटली मैंने ये फाइंडिंग बनाई है कि द सक्सेसफुल पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे आर मोर सिमिलर दैन डिसिमिलर। जो कामयाब तरीन लोग हैं मोर और लेस वो सेम उसूलों को फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के टॉप 10 रूल्स ऑफ सक्सेस को कंपाइल किया और उसमें से मोस्ट ऑफ द रूल्स बहुत सारे लोगों के सेम थे। सो उन कॉमन रूल्स को मैं आपके लिए लेके आया हूं और आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टिप्स फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग करियर। मैंने समझने के इन रूल्स को कंपाइल किया है बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके। सो पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि यू मस्ट डिस्कवर योर पैशन। अगर जो भी आप कर रहे हैं अपने करियर को लेके, अगर आप उसको लेके पैशनेट नहीं हैं तो आप उसमें रिमार्केबल सक्सेस नहीं ले पाएंगे, राइट। सो बल्कि स्टीव जॉब्स का एक कोट भी है कि अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट नहीं हैं तो सूनर और लेटर आप क्विट करेंगे, क्योंकि कोई भी रैशनल बंदा क्विट कर देगा, राइट। तो पैशनेट होना आपको आपके मिशन के ऊपर टिकाए रखता है। सो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू स्टे पैशनेट। और एक और कोट है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स के कोट्स मुझे वैसे ही बड़े पसंद हैं, बड़े मुझे प्रैक्टिकल कोट्स उसके लगते हैं। वो कहता है कि यू मस्ट लर्न टू लव व्हाट यू डू एंड इफ यू हैव नॉट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, लाइक ऑल द मैटर्स ऑफ हार्ट यू विल नो व्हेन यू विल फाइंड इट। तो जब आपको आपका मनपसंद करियर मिलेगा ना तो आपको फील हो जाएगा, आपको फील आ जाएगी यार यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, राइट। सो यू मस्ट डिस्कवर योर पैशन। ज़िंदगी में कोई भी बड़ा मिशन जो है वो जोश वल्वले पैशन के बगैर सर नहीं किया जा सकता। मैंने नहीं हिस्ट्री में देखा, आपने कभी देखा है किसी सक्सेसफुल बंदे को कि यार मैं इस चीज़ को लेके पैशनेट नहीं था लेकिन फिर भी मुझे इतनी सारी सक्सेस मिल गई? नो, इट डजंट वर्क दैट वे। सो जब आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट होते हैं तभी उसमें आपको रिमार्केबल सक्सेस मिलती है। सो इसीलिए पहली टिप ये है कि अपने पैशन को लाजमी तौर पे डिस्कवर करें। मिल गया है वेल एंड गुड, इसको और नर्चर करें। अगर नहीं मिला कीप लुकिंग जब तक कि आपको मिल ना जाए, राइट। सो पैशन को डिस्कवर करना इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2 पे है ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, कि आप बड़ा सोचें और खुद पे आपको एतमाद होना चाहिए। एंड ड्रीम टू बिग। यहाँ पे इलॉन मस्क का उसकी एक छोटी सी स्टोरी मेरे माइंड में आ रही है। इलॉन मस्क से किसी ने पूछा था कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस कैसे हासिल की? तो उसने कहा कि मैं अपने 10 ईयर्स के गोल्स को या 10 ईयर्स में जो मैं अचीव करना चाह रहा होता हूँ मैं उसको एक पेज पे लिख लेता हूँ, और एक पेज पे लिखने के बाद फिर मैं खुद से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार ये 10 ईयर्स का जो काम है मैं 1 साल में कैसे कर सकता हूँ, राइट। सो दैट्स हाउ कि वो सोचता है। सो ही थिंक्स रियली रियली बिग। देखें कि जैसे उसने सोचा कि मैं मरीख पे इंसानों को आबाद करना चाहता हूँ, या उसने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसको उसने रियलिटी बनाया, उसमें बेतहाशा उसकी एफर्ट्स हैं। और इवन बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इवन बोरिंग के अंदर, ट्रैफिक सिस्टम्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर तकरीबन दुनिया की हर मेजर फील्ड के अंदर उसने अपनी कंट्रीब्यूशन दे दी हैं, राइट। सो एक आम इंसान बल्कि इवन बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान भी इतने सारे एवेन्यूज़ में काम करने का सोचते तक नहीं है जितने एवेन्यूज़ में उसने खुद को प्रूव कर दिया, राइट। अगर उसने इतना बड़ा सोचा ना होता, राइट, तो शायद वो कभी भी कर ना पाता। सो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। बहुत बड़ा सोचना और खुद पे एतमाद रखना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई ट्रूली लव पीपल हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स, राइट। सो और यहीं पे इसी से रिलेटेड स्टीव जॉब्स का भी कोट मैं शेयर करना चाहूँगा कि उसने कहा था कि द क्रेजी पीपल हु थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड,
वो पागल लोग जो ये सोचते हैं कि वो दुनिया को तब्दील कर सकते हैं, एक्चुअली फ्यू ऑफ देम डू इट। उन्हीं में से चंद एक होते हैं जो वाकई कर जाते हैं, राइट? सो ड्रीमिंग बिग इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट एंड इट टेक्स मी टू टिप नंबर 3, अडॉप्ट अ लर्निंग एटीट्यूड। एक लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट करना है आपने। लाइक लर्निंग एटीट्यूड पता क्या होता है कि आप जो भी कर रहे हैं, एक तो अपने माइंड में पक्का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें कि आप जो भी कर रहे हैं आप मुसलसल ये सोचते रहें कि ये काम इससे बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है। आप एक बुक पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर कैसे, आप एक लीडर हैं, इससे बेहतर लीडरशिप में कैसे कैरियर कर सकता हूँ। आप एक कम्युनिकेटर हैं, आप एक स्पीकर हैं, इससे बेहतर स्पीकिंग में कैसे कर सकता हूँ अपनी, राइट? सो पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, इससे बेहतर मेरी पेपर की अटैम्प्ट कैसे हो सकती है। सो जब आप मज़ीद बेहतर से बेहतर की तलाश में आपका दिमाग लगा रहता है, आप डे इन डे आउट बेसिस पे एक तो इम्प्रूव होते चले जाते हैं। सो ये एक ट्रूली एक लर्निंग एटीट्यूड है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स अब आप अपने एनवायरनमेंट से भी अपने आप को नई नई चीज़ें लर्न करवाते हैं। लाइक आप क्योंकि हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स आती हैं वो बेसिकली एनवायरनमेंट से आती हैं। लाइक ये एक फिलोसफी का एक बड़ा कोर पॉइंट है कि 100% थॉट्स विच कम टू आवर माइंड दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, राइट? और सो इसीलिए वी हैव टू बी चूजी अबाउट इट। हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम जिस मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, हम जिन बुक्स को पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने हमारी सोचें बनानी हैं और जैसी हमारी सोचें होंगी वैसी सी ही हमारी लाइफ होगी। सो हम कैसी लाइफ गुजार रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारी थॉट्स के ऊपर। और बहरहाल यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहूँगा कि लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट करें। और बेस्ट वे बहुत सारी चीज़ों को सीखने का क्या है, वो है कि बुक्स एंड पीपल, किताबें और लोग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत सारा कुछ सिखा देती हैं। इलोन मस्क से किसी ने पूछा था कि जब भी आपने किसी नई चीज़ को सीखना होता है तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप कैसे सीखते हो? उसने यही कहा था कि आई सराउंड माई सेल्फ विद द राइट पीपल एंड राइट बुक्स, कि सही लोगों के साथ और सही किताबों के साथ मैं खुद को सराउंड कर लेता हूँ। एंड दिस इज़ एन इनक्रेडिबल वे। जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं एक एडटेक कंपनी को लीड कर रहा हूँ और मुझे भी पता है कि मैंने ये सब कुछ कैसे सीखा। मैंने अपने आप को राइट पीपल एंड राइट बुक्स के साथ सराउंड किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी और सही लोगों के साथ कन्वर्सेशंस की, उससे मैं वो सब कुछ सीख पाया, या बहुत कुछ ऐसा सीख पाया जिसके साथ मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली कंसिस्टेंट भी नहीं है, राइट? सो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको बता रहा हूँ। सो अडॉप्ट अ लर्निंग एटीट्यूड, रीड द बेस्ट बुक्स एंड बी इन द सर्कल ऑफ पीपल हु आर बेटर देन यू। एक्चुअली यू शुड बी द डम्बेस्ट पर्सन इन द रूम। आप मुझे आप ऐसी जगहों पे जाके बैठे जहाँ पे सबसे डम आप हों, सारे आपसे स्मार्ट हों, ताकि उनकी महफिल में फिर आप स्मार्ट होते चले जाएंगे, राइट? हम क्या करते हैं, हम अमूमन ऐसी महफिल में जाके बैठना पसंद करते हैं जहाँ पे सारे हमसे डम हो और हम बोलें और बाकी सारे सुने। एक्चुअली वहाँ पे उस महफिल में हम ग्रो नहीं कर रहे होते, बाकी लोग ग्रो कर रहे होते हैं। If you want to grow, you will have to be in the company of people who are better than you. डील करने की लिखता है कि मैं ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूँ जो किसी न किसी लिहाज से मुझसे बेहतर होते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ ताकि वो मेरे अंदर भी वो बेहतरियाँ लेके आ पाएँ, राइट? सो आप भी ऐसे लोगों की तलाश में रहा करें जो कि आपसे बहुत सारे लिहाजों से बेहतर हैं और फिर उनसे सीखें, राइट? सो ये है लर्निंग एटीट्यूड। जैसे मुझे खुद को जब कभी पता चलता है कि यार कि किसी भी इंडिविजुअल की मुझे एबिलिटी कोई पता चली है, इसके अंदर ये एक्सेप्शनल एबिलिटी है, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं खुले दिल से तस्लीम करूँ, यस ये इसके पास एबिलिटी है और मुझे ये इससे सीखनी है। फिर उसके लिए मुझे उसके पास चल के जाना पड़ेगा, या जिस भी तरीके से आई विल ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद दैट पर्सन, आई विल ट्राई टू ट्रूली लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। सो ये है ट्रूली एक लर्निंग एटीट्यूड। मैंने ऐसा बहुत कुछ लोगों से ही सीखा है जो कि मैं समझता हूँ जिसने बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की है टू माई लाइफ। सो ये तीसरी अहम टिप थी एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग करियर बिल्ड करने के लिए कि अडॉप्ट अ लर्निंग एटीट्यूड। ये बहुत कम लोगों का होता है और ये एक मुश्किल तरीन एटीट्यूड है बिल्ड करना, लेकिन जो लोग लर्निंग एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेते हैं उनकी सक्सेस में जस्ट अब मजीद टाइम ही दरकार होता है। सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो लर्निंग एटीट्यूड इट्स टू हैव दिस एटीट्यूड इट्स वेरी वेरी पिवटल। कहते हैं ना कि योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। तो जितना अच्छा आपका लर्निंग एटीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा एल्टीट्यूड पे आप अपनी लाइफ में जा पाएंगे। नंबर 4, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। अब हम बहुत सारे या हम में से बहुत सारे लोग फेलियर के डर से कदम नहीं उठाते हैं, राइट? एंड लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो फेलियर से डरते नहीं हैं, राइट? बल्कि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बल्कि एक स्पीच थी लैरी पेज की जो कि गूगल का फाउंडर भी है, को फाउंडर है और CEO भी रहा है बड़ा अरसा। तो वो यही कह रहा था कि फॉर अ सर्टन डिग्री ऑफ सक्सेस
you have to face certain number of failures. So you should learn to fail fast. So अगर एक लेवल ऑफ सक्सेस आपने अचीव करना है तो एक नंबर ऑफ फेलियर आपको करने ही पड़ेंगे, एक तादाद आपको फेल होना ही पड़ेगा. सो जितनी ज़्यादा जल्दी से आप फेल हो जाएंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस लेवल के ऊपर आ जाएंगे. So this is very important again. So don't be afraid to fail and take risks and learn from each failure. So risk लेते रहें और हर फेलियर से सीखें. देखें, कोई भी कामयाबी मुश्किल कामयाबी नहीं होती. इसी तरीके से कोई भी नाकामी मुश्किल नाकामी भी नहीं होती. Right? So whenever you fail or whenever you lose, don't lose the lesson. So हर हार आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है. कि कहते हैं कि एक बड़ी जंग जीतने के लिए कई दफ़ा छोटी छोटी जंगें हारनी पड़ती हैं. So एक दफ़ा आप जंग हारे और उससे आपने सीखा, ये मिस्टेक्स मैंने की, फिर आपने जंग लड़ी, फिर हारे, एंड यू कीप ऑन फाइटिंग एंड फेलिंग एंड यू लर्निंग. अल्टीमेटली एक स्टेज पे जाके आप इतने पुख्ता हो जाते हैं कि आप एक बहुत बड़ी जंग भी जीत जाते हैं. Right? So this is very important. So don't be afraid to fail. Take risks and learn from each failure. मैं समझता हूँ कि जो लोग हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखते उन्हें जीतने का कोई हक हासिल नहीं है. राइट? उन्हें जीतना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीत और हार जो है ये साथ साथ ये जुड़े हुए हैं. और हार इंसान को सिखाती है, जीत इंसान को नहीं सिखाती. जस्ट रिफ्लेक्ट करें. जहाँ पे आप कभी हारे हैं लाइफ में वहीं पे आपने सीखा होगा, और जहाँ पे आप जीते हैं, जीतो आप गए हैं, लेकिन उस जीत ने आपको सिखाया कुछ नहीं होगा. राइट? सो हार इंसान को सिखाती है. सो लर्न टू एम्ब्रेस योर फेलियर्स. सो ये एक और अहम टिप मैं आपको देना चाहता था. एंड नंबर 5, यू मस्ट हैव अ पर्सनल कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन. अगर आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर, गुड पर्सनल कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन जो कि 24/7 आपको कनेक्टेड रखे विद द ग्लोबल विलेज, राइट? अगर नहीं है तो आप समझ लें कि वैसे ही 100 साल पुरानी दुनिया में जी रहे हैं. राइट? और आप जिस भी फील्ड में हैं, राइट, मैं समझता हूँ कि एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन ऑल द टाइम आपके पास होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मोबाइल फ़ोन से भी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है, रिमार्केबली काम करना है, तो लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, पीसी के ऊपर आप अपना हाथ सीधा करें, उसको अच्छे से ग्रेजुअली यूज़ करना सीखें. लाइक मेरे से अगर आप मेरा सिस्टम ले लें, मेरे पीसी को ले लें, लैपटॉप को उठा लें, तो शायद मेरी जो वर्किंग एबिलिटी है वो 80% तक इम्पैक्ट हो जाएगी. राइट? सो मैं इस चीज़ की अहमियत को जानता हूँ. सो आप भले एक स्टूडेंट हैं इस वक्त, आप मैट्रिक के स्टूडेंट ही क्यों ना हों, लेकिन आपके पास एक अपना कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन ऑल द टाइम होना चाहिए. और कोशिश करेंगे जो भी आपको कन्फ्यूजन आती है आप उसको जाके सीखें. लाइक मैं अभी जैसे एक स्टोरी एक पढ़ रहा था, एक बच्चे ने पोस्ट की है. दिस इज़ अ वेरी क्लेवर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स. उस बच्चे को उसका कोई टेस्ट था बहुत बड़ा सारा सिलेबस का, उसने इस टेस्ट की तैयारी नहीं की, उसके पास टाइम कम रह गया था. उसने क्या किया, उसने अपनी बुक की PDF फाइल डाउनलोड की, उसमें से जितने सिलेबस का टेस्ट था उसने उतने सिलेबस को कॉपी किया और ChatGPT में डाल के ChatGPT को ये कमांड दी कि इसमें से जो की पॉइंट्स हैं मुझे वो सम अप करके दे दो. ChatGPT ने उसको की पॉइंट्स दे दिए. उसको लगा कि ये अभी भी बहुत लेंथी हैं, जो जितना सा टाइम मेरे पास रह गया है इसमें इनको भी तैयार करना बड़ा मुश्किल है. फिर उसने ChatGPT को कमांड दी कि इस सिलेबस में से जो 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस मुझे वो निकाल के दे दो. सो वो उसे निकाल के दे दिए. क्योंकि ChatGPT की जो कंप्रीहेंडिंग एबिलिटी है एकदम से इन्फॉर्मेशन की, वो शायद हज़ारों इंसानों के इक्विवेलेंट है. राइट? सो उसने उसको निकाल के दे दिए और उन पॉइंट्स उसने प्रिपेयर किया, एग्जाम में जाके अपेयर हुआ और उसके 94% मार्क्स आ गए. राइट? सो देखिए उसने टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से अपना एक मसला सॉल्व कर लिया. सो डे इन डे आउट बेसिस के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आप IT की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, जस्ट गूगल इट. राइट? मुझे याद है जैसे मैंने बचपन में जैसे लेसिस सीखे, वो जिस तरीके से मुझे सिखाए एल्डर ब्रदर ने, वो खुल जाते थे. और मैंने इवन लेसिस को बांधना मैंने गूगल से सीखा था. मैंने गूगल में एंटर किया, उसने टेड टॉक की मुझे वीडियो दिखाई और उससे मैंने जब लेसिस बांधने सीखे, थोड़ी देर बैठ के प्रैक्टिस की, उसके बाद कभी फिर ऐसा नहीं हुआ. सो इवन आप अपने डे टू डे बहुत सारे डिफरेंट मैटर्स के अंदर आप IT से और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है आप इससे हेल्प फॉर श्योर ले सकते हैं. और इवन भले आप मैट्रिक के ही स्टूडेंट हैं, अभी से अगर आप सोचना शुरू कर देंगे ना कि यार मैंने कुछ ना कुछ स्किल्स सीख के मैंने अभी से सेल्फ सफिशिएंट होना है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना है, खुद को मैंने कैरी करना है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं. लाइक हमारा माइंडसेट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया जाता कि जी ग्रेजुएशन के बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है. लाइक जितनी जल्दी मैं समझता हूँ कि आप प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे. सो यू मस्ट हैव अ पर्सनल कंप्यूटर एंड एन इंटरनेट कनेक्शन.
नंबर 6, ग्रो इन लाइफ लाइक अ बैम्बू। बैम्बू पहले 4-5 साल के लिए तकरीबन इसका कद सिर्फ चंद फुट रहता है और उसके बाद चंद हफ्तों में ये सैकड़ों फुट पे चला जाता है। बेसिकली पहले बैम्बू अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन करता है उस हाइट पे जाने के लिए जिस हाइट पे आम पौधे नहीं जा सकते। सो आपने भी लाइक अ बैम्बू ग्रो करना है लाइफ में, अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन करें, डे इन डे आउट बेसिस के ऊपर नई नई चीज़ें सीखें, नए नए लोगों के साथ कनेक्शंस बनाएं, अपने आप को किसी बहुत बड़ी गेम के लिए तैयार करें, राइट। सो एक स्टेज आएगी जब एकदम से आप बहुत रिमार्केबली ग्रो कर जाएंगे, राइट। सो स्ट्रेंथन योर रूट। और इससे पहले कि देखिए कहते हैं ना कि जो चंद चढ़ेगा सारे देख लेंगे, राइट। सो आप बस अपने खुद के ऊपर आप फोकस करें, अपने ऊपर आप मेहनत करें, अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन करें। इंशाल्लाह अ टाइम विल कम व्हेन द होल वर्ल्ड विल सी योर सक्सेस, राइट। सो ग्रो इन लाइफ लाइक अ बैम्बू। एंड नंबर 7, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये एक बड़ा अहम उसूल है कि आप बेस्ट की उम्मीद रखें लेकिन जहनी तौर पर बुरे तरीन हालात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। जैसे से अगर आप अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप आप जहन में ये रखें कि तैयारी रखें कि यार तारीख का सबसे मुश्किल पेपर फिजिक्स का इस दफ़ा आना है और इंशाल्लाह उसको मैंने क्लियर करना है, राइट। सो अब मुश्किल तरीन के लिए तैयारी करें एंड होप फॉर द बेस्ट। और होप फॉर द बेस्ट इस सिचुएशन में जैसे क्या है या जितना मर्जी मुश्किल आ जाए इंशाल्लाह मैंने कर लेना, राइट। सो यू हैव टू बी prepared for the worst and you have to have the hope for the best। so ये एक और बड़ा अहम उसूल है या बड़ी एक अहम टिप है जो कि सक्सेसफुल लोग हमें देते हैं। एंड देन नंबर 8, बी द थिंकर एंड द डूअर एट द सेम टाइम। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्चुअली करते कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एकदम से बस उनको कोई इंपल्स आती है कुछ करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी लॉन्गर टर्म प्लान के होते हुए, राइट। सो यू हैव टू बी द थिंकर एंड द डूअर एट द सेम टाइम। It takes me to tip number 9. Concentrate on the things you can do. उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, ना कि आप उन चीज़ों पे फोकस अपना बनाए रखें जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करंट सिनेरियो में मे बी जो भी हमारी कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसको लेके जो आप अपना रोल प्ले करना चाहते हैं वो ज़रूर प्ले करें, लेकिन ऑल द टाइम उन चीज़ों के बारे में बात करते रहना जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, दिस वुड बी फ्यूटाइल फॉर योर करियर। एंड इट टेक्स मी टू टिप नंबर 10, वर्क हार्ड एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जो कि इवन लक को भी बीट कर देती है। देयर इज़ नथिंग विच कैन बीट लक एक्सेप्ट द हार्ड वर्क, राइट। सो I want you to work really hard for your career and leave no stone unturned। अपनी तरफ से आपने पूरा जोर लगाना है, पूरी कोशिश करनी है वो हासिल करने के लिए जो कि आप हासिल करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर। इट टेक्स मी टू टिप नंबर 11, लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डिसीजंस। देखिए बहुत सारे डिसीजंस हैं वो अल्टीमेटली बनाने आपने होते हैं लेकिन आपके बिहाफ पे कोई और बना देता है, राइट। और फिर कल को आप कहते हैं कि जी चूँकि उसने फैसला किया था इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो गया। देखिए अल्टीमेटली फेस आपको करना है। सो यू हैव टू लर्न टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डिसीजन, ठीक है। सो अगर कोई इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप अपने सारे अहम फैसले, अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फैसले आप खुद कीजिए ताकि आप उन फैसलों के ऊपर पूरी तरह से कारबंद भी रहें और पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हों कि यार ये डिसीजंस मैंने बनाए हैं। और बड़ी दफ़ा अच्छे फैसले नहीं भी होते लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद इतना अच्छा होता है कि वो फैसले अच्छे साबित हो जाते हैं। जैसे कि कायद आज़म का कहना था कि शायद मैं अच्छे फैसले नहीं करता लेकिन मैं अपने फैसलों को अपने अमल से अच्छा साबित ज़रूर करता हूँ, राइट। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फैसले खुद बनाएं और फिर उन डिसीजंस के ऊपर खुद से अमल दरामद भी करें और यही आपके लिए बेस्ट है। एंड इट टेक्स मी टू टिप नंबर 12, लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डीलिंग विद द पीपल। लोगों के साथ टॉक करने का और उनके साथ डील करने का जो आर्ट है ये आप लाजमी तौर पे सीखिए। आपकी सारी ज़िंदगी की एजुकेशन एक तरफ और आपकी जो एबिलिटी है ऑफ द टॉकिंग टू पीपल स्पेशली इन द पब्लिक ये एक तरफ, राइट। सो ये बहुत ही वाइटल एक स्किल है और ये आपने अपने अंदर डेवलप करनी है।
राइट। इस हवाले से डू वट एवर इट टेक्स, इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे स्पीकर से मिलें, इसके ऊपर बुक्स पढ़ें वगैरह वगैरह। लेकिन ये वाली एबिलिटी अपनी जितनी जल्दी आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी आप लाइफ में एक जब किसी स्टेज पे जाएंगे, जब आपने किसी टीम को लीड करना होगा या बहुत सारे ऐसे मुकामात आएंगे जहाँ पे आपको पब्लिकली टॉक करना पड़ेगा, सो देन यू विल फील कंफर्टेबल। और एक अच्छा लीडर एक अच्छी स्पीच करके वो बहुत सारी चीज़ें वो अपने फेवरेट डायरेक्शन में टर्न कर लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको मास्टर कीजिए। इट टेक्स मी टू टिप नंबर 13, हैव फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें और ट्रूली भरोसा रखें, हैव फेथ इन गॉड। हमें भरोसा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको अल्लाह पे भरोसा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल है। अब मैं आपसे कहूँगा कि अगर कल आपका वाइवा है तो आप ये सोचें कि आपने दुआ कर दी अल्लाह ताला से और तैयारी कर ली है, दैट्स इनफ, शायद आपको तसल्ली नहीं होगी। हाँ, किसी से सिफारिश करवा दोगे फिर आपको तसल्ली हो जाएगी, हाँ मेरा काम हो जाएगा, राइट। सो ये ट्रू फेथ उस तरह से नहीं है। सो हैव फेथ इन गॉड, अल्लाह के ऊपर सही वाला भरोसा रखें। जब आपने अपनी तरफ से मेहनत कर ली है, अब अल्लाह ताला ने ही आपको रिवॉर्ड देना। मुझे याद है कि जब मैं ख़ासतौर पे फाइनल ईयर ऑफ MBBS में वाइवास के लिए जाता था तो एग्ज़ाम रूम के बाहर खड़े होके यही दुआ मांगता था कि या अल्लाह मेरी जो मेहनत है ये नाक़िस है और मेरा जो इल्म है ये भी नाक़िस है और जिस एग्जामिनर्स ने मेरा एग्ज़ाम लेना है वो भी नाक़िस है। तो या अल्लाह बस तो कुछ ऐसा कर दे कि जो भी मैं करूँ उसको पसंद आ जाए, राइट। क्योंकि अल्लाह जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। सो हमें अल्लाह पे ट्रूली हमारा फर्म फेथ होना चाहिए। सो हैव फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह। सो ये 13 टिप्स मैंने आपको दी हैं फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल एंड अ फुलफिलिंग करियर। मैं ये चाहता हूँ कि इन सारी की सारी टिप्स को आप अपने पास नोट कर लीजिए, ज़रूरत पड़ती है इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए और इन सारी टिप्स को अपने किसी ऐसी प्लेस पे इनको पेश कर लें अपने सामने जहाँ पे डे इन डे आउट बेसिस पे आप इनको पढ़ते रहें, इनके बारे में सोचते रहें और आप इन सब के ऊपर प्रॉपरली काम कर रहे हो। सो इस शेप में इनको आप लेके आएँ, क्योंकि जानने से कहीं ज़्यादा अहम जो है वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन है। सो इन सारी की सारी टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और अपने करियर में रिमार्केबली ग्रो कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फ्यूचर एंडियावर्स। थैंक यू वेरी मच।